बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल करम उसके रहमत से आप ठीक होंगे। देसी हिकमत टिप्स चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी तमाम दोस्त से ये इल्तमास है, अर्ज़ है कि हमारी वीडियो को मुकम्मल एंड तक ज़रूर देखा करें और कमेंट्स में अपनी राय से हमें नवाजें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अब चलते हैं अपने असली मौजू की तरफ। हमारा जो आज का मौजू है वो बहुत ही दिलचस्प मौजू है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने आपको जाली अमलों के मतलब बताया था वो किस तरह शुबदाबाजियाँ करते हैं और कौन कौन से अज्जा इस्तेमाल करते हैं जिससे वो अपने ईंधन को लूटते हैं। इससे हम बताएंगे। वैसे तो हींग के बहुत से फ़ायदे हैं, मुख्तलिफ अमराज में इस्तेमाल होती है। हैज़े के लिए, पेट दर्द के लिए, आवाज़ को साफ़ करने के लिए, चने की दाल में ये अक्सर इस्तेमाल होती है। जिन्नात को भगाने के लिए बहुत सी जगह पर हींग का इस्तेमाल होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा इसका कमाल बताएंगे जिससे आप परिंदों को ज़िंदा अपने हाथों से पकड़ सकते हैं। किसी भी किस्म के जाल बंदूक की आपको ज़रूरत नहीं। आपने करना क्या है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि मज़ीद हमारी नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। अब चलते हैं अपने असली मौजू की तरफ कि हींग के साथ आप परिंदों को किस तरह पकड़ सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, हींग को आपने पानी में अच्छी तरह पीसकर इसमें थोड़ा सा शहद मिला लेना है। आपने गंदम और चावल, इनमें शहद और हींग को जो आपने पीस के रखा है इसमें पकाना है। एक शब और एक दिन इस तरह आपने इसको रखना है। इसके बाद सुखा कर किसी भी जगह डाल दें जहां परिंदे दाने वगैरह खाते हैं। ये खाने की देर है, इंशाल्लाह जानवर जो हैं वो बेहोश हो जाएंगे। आप उनको हाथों से पकड़ सकते हैं। जब इनको होश में लाना है तो आपने क्या करना है, गाय का घी और दूध दोनों एक जगह मिलाकर मिक्स करके इन जानवरों को खिलाएं। इंशाल्लाह जानवर दोबारा फिर होश में आ जाएंगे। बहुत ही तिलस्माती एक नुस्खा है। आप बगैर बंदूक के, बगैर जाल के जानवरों को पकड़ सकते हैं। हमारे देसी हिकमत टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मज़ीद हमारी नई आने वाली वीडियो देख सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।